हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई एग्जाम में आते हैं। आज हम लोग जितना भी चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उनको हम वन शॉट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ में 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे जो कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के जरिए से सीखेंगे भी और रिवाइज करते हुए चलेंगे। ये वन शॉट वीडियो है और यहाँ पे डिटेल जो है आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होंगे, जो नीट और जेईई एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए हम लोग तैयार हैं बिल्कुल इसको खत्म करने के लिए, और यहाँ से जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम इंट्रोडक्शन में बात करें अल्कोहल किसको कहते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अल्कोहल जो कंपाउंड्स होते हैं हम उसे किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड, और दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल की बात हमने बताई अभी आपको। अल्कोहल हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हम कह दें कैसे बनाएंगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को यहाँ से किसी भी हाइड्रोकार्बन से जो है अगर आपने हाइड्रोजन को हटाया है, और आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाने के बाद ये H को हटाया है, OH को ऐड कर दिया, उस कंडीशन में जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको अल्कोहल मिलने वाला है। एलिफैटिक अल्कोहल मिलेगा। अगर आपका एलिफैटिक यहाँ पे है, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर वहां से अगर आपने हटाया है H को, एरोमेटिक रिंग से H को हटाने के बाद यहाँ पे OH जोड़ दिया है, उस कंडीशन में आप जो अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा आपको एरोमेटिक अल्कोहल मिलेगा। कैसा मिलेगा? एरोमेटिक अल्कोहल। इसका नाम है फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फिनॉल। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, जब एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। इसको एरोमेटिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल दो तरह का होता है, एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, एलिफैटिक साइक्लिक अल्कोहल भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो है कैसे बना, तो हमने बताया आपको कि जब भी आप जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन से H को हटाएंगे, OH को जोड़ेंगे, उस कंडीशन पे आपको जो फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे एलिफैटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल, या हम उसका अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि ईथर, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 का, वहां पे बस हमें क्या करना है, -1H करना है, 1H करना है, और उसकी जगह पे हमें OH जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? CnH2n+1 OH हो जाएगा। इसमें हमने एक H को हटाएंगे और वहां किसकी जगह पे OH जोड़ेंगे, तो फॉर्मूला आपका CnH2n+1 OH हो जाएगा। यहाँ पे अगर फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल क्या होता है? फिनॉल आर द कंपाउंड in which hydroxy group is directly linked to the aromatic ring। फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है सिंपल फिनॉल है आपका, और आल्सो नोन एज कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। ईथर क्या होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपका जो अल्कोहल है, यहाँ से अगर आपने H को हटाया और वहां पे R आपने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? H को हटाया, R को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो है आपको बनने वाला है ईथर। इसको बोलते हैं ईथर। यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको ईथर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल की बात करते हैं, जब भी किसी भी एल्फेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H को निकालते हैं, वहां OH जोड़ते हैं, उस कंडीशन में जो अल्कोहल मिलेगा उसको बोलते हैं अल्कोहल मिलेगा। और एल्फेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, पहले फिनॉल स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अल्कोहल को बांटा जो गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अल्कोहल आर क्लासिफाइड as a monohydric and polyhydric alcohol depending upon the number of hydroxy group present in the alcohol। बिल्कुल बात, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर ये दो प्रेजेंट होता है तो उसको ड्राईहाइड्रिक बोलेंगे। तीन प्रेजेंट है, ट्राईहाइड्रिक, टेट्रा और पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल को दो पार्ट में, मेजर पार्ट में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है प्राइमरी हो सकता है यहाँ पे, और प्राइमरी जो अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शियरी भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का मतलब क्या है समझ लो पहले मेरे प्यारों। अगर कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 और CH3 है। यहाँ पे अगर यहाँ जो H है, अगर यहाँ पे OH होता है,
यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां पे कार्बन का जो नेचर है वो टर्शरी नेचर है, टर्शरी है। यहाँ पे देखें कार्बन जो है 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये टर्शरी कार्बन है। और यहाँ जो OH या जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर टर्शरी है, इसलिए इसको हम टर्शरी अल्कोहल भी कहेंगे। ठीक है, टर्शरी ग्रुप। अगर कार्बन जो है यहाँ पे 2 CH3 के साथ जुड़ा होगा, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH लगा है, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर आपके पास कार्बन है और यहाँ पे OH लगा हुआ है जो कि आपका प्राइमरी है, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप कह सकते हो, जो कि आपका इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दीज आर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, पॉलीहाइड्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल है और यहाँ पे जो है ग्लिसरॉल और सॉर्बिटॉल, जो कि आपके डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और हेक्साहाइड्रिक। यहाँ पे नंबर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 प्रेजेंट है, इसलिए डाइहाइड्रिक बोलेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हमको ग्लिसरॉल, जिसको पूरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पे हेक्साहाइड्रिक मतलब 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। अगर हम फिर दूसरी बात करते हैं क्लासिफिकेशन, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जब भी इस तरह का जो कार्बन होता है, कार्बन का डबल बॉन्ड से डायरेक्ट OH जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक। लेकिन जब डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन लगा हुआ है, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। उससे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोक्सी ग्रुप को, उस कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे विनाइलिक। एलाइलिक बोलेंगे, इसको विनाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक बोलेंगे और इसको एलाइलिक बोलेंगे। याद रहेगा। यहाँ पे प्राइमरी है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ जो कार्बन है, जो कार्बन sp3 है, इसलिए यहाँ पे जो अल्कोहल होगा ऐसा होगा, sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है sp2 कार्बन है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है 2 कार्बन से लगा हुआ है। यहाँ टर्शियरी, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है 3 कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन इसे OH लगा, इसे टर्शियरी अल्कोहल है। इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, तो यहाँ पे जब भी आप देखो इस वाले कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं, और उससे जुड़ने वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कोई भी हो, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए बेंजाइलिक। प्राइमरी नेचर, यहाँ पे कार्बन है, 1 कार्बन से लगा है। यहाँ जो कार्बन है 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलेंगे। यहाँ जो कार्बन है, जो 1 कार्बन से लगा हुआ है, 2 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन से लगा हुआ है, दैट टाइप ऑफ अल्कोहल इज टर्शियरी। तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, यहाँ पे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे एलाइलिक, फेनाइलिक और बेंजाइलिक टाइप के अल्कोहल है, और यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो गया? चलिए हम लोग थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे फिनॉल की बात करते हैं, तो यहाँ फिनॉल जो कंपाउंड है, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक वो एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे मोनोहाइड्रिक भी है, यहाँ पे डाइहाइड्रिक है, यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक है। ईथर की बात करें, ईथर क्लासिफाई सिंपल, सिमेट्रिकल। और यहाँ पे अगर ईथर की हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ईथर यहाँ पे बताया था मैंने, जब भी आपका अल्कोहल में से H को हटा दो यहाँ से और उसकी जगह पे R जोड़ दो। यहाँ पे अगर हमने कहा कि यहाँ R जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सिमेट्रिकल, दोनों अगर R दोनों सेम है, R1 और R ये जो 2 है, दोनों अगर सेम है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर होगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होगा। तो ईथर बेसिकली जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, आपका यहाँ पे C2H5 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इस तरह से, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल भी, ईथर भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना ईथर क्या होता है, मैं बता दिया। जब भी जो है अल्कोहल से H निकालेंगे और R जोड़ेंगे, उस कंडीशन में जो फंक्शन प्रेजेंट होगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ईथर। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि हम हमेशा जो नंबरिंग करते हैं कार्बन की चेन में, जब हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है तो नंबरिंग हमेशा कार्बन तरफ से करते हैं, उस तरफ जहाँ पे वेस्ट मिले हमको, और वहाँ पे हम ये सब आपको पता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बारे में बहुत टाइम नहीं देना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है अल्कोहल का ऐसा होता है, आपको पता है कि अल्कोहल जो है, यहाँ पे जो मिथेनॉल की बात करें या फिनॉल की बात करें, और यहाँ मिथॉक्सी मीथेन की बात करें, स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जो कार्बन है यहाँ पे जो वेस्ट ग्रुप है, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ OH है, तो यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है, आप हाइड्रोजन की बात करें तो 2 3 यहाँ पे sp3 कार्बन है, कैसा ऑक्सीजन है, sp3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे, तो ईथर के अंदर जो आपका जो बॉन्ड एंगल 111 है, आपको याद रखना है। यहाँ बॉन्ड एंगल जो है आपका 109 है, और यहाँ बॉन्ड एंगल है 108 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स,
जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन पे जो हाइब्रिडाइजेशन स्पीसीज जनरल जो ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे दो बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ एटम है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, लोन पेयर रिपल्सन होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है शिफ्ट होगा, यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड एंगल है। मिथनॉल में 108 है, जनरल जो है 109 पॉइंट आपका 28 प्राइम होता है, जो कि या 109.5 प्राइम होता है। ये जो आपको रेगुलर जो बॉन्ड एंगल होता है उससे थोड़ा सा अलग है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ईथर में ज्यादा क्यों, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि जो मिथनॉल में जो है बॉन्ड एंगल जो है आपका जो है 108 होता है, और यहाँ पे ईथर में ज्यादा होता है। इसकी वजह होती है कि जो दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा, और दैट्स व्हाई वहां पे बॉन्ड एंगल जो है आपका बढ़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लिया हमने। अगर हम नेचर की बात करें, यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें, चलिए नेचर जो अगर अल्कोहल की हम फिनॉल की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, ओके, प्रिपरेशन कैसा होता है। अच्छा, नेचर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो है अभी हम आगे बात करते हैं। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, कितने ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम बना सकते हैं अल्कोहल को। तो यहाँ पे बाई एसिड कैटालाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन से हम बना सकते हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। जब भी आपने अल्कोहल से यहाँ OH बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, H प्लस के साथ में अगर OH दे दिया, H2 दे दिया, तो यहाँ पे आपको मार्कोव एडिशन होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे एल्कीन से हम बना सकते हैं, और पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे देखो इस तरह से बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मोर, यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे आपको मार्कोव एडिशन प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और OH वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव एडिशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, आप कह सकते हो H+ का रिएक्शन होती है, अटैक होने के बाद उसके बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा वह रीअरेंजमेंट होगा, और उसके बाद वाटर अटैक करेगा, उसके बाद आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा कार्बोकेटायन के बाद, और उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन होगा, ओके। बात समझ में आ रही है, मतलब वाटर का अटैक होगा, डिप्रोटोनेशन होगा, और फाइनली आपको अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन है, इससे भी हम अल्कोहल बनाते हैं, और इस मेथड में क्या है, पहले BH2 B2H6 का एडिशन होगा, BH3 का एडिशन होगा, और यहाँ पे देखिए अगर समझा दें, यहाँ पे अगर एल्कीन है और यहाँ पे BH3 है, इसका एडिशन होगा, और यहाँ पे आपको BH2 हमेशा जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोव एडिशन होता है, और सिस एडिशन होता है। इस कंडीशन में OH माइनस और H2O2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो फाइनली आपको OH मिलता है इस तरह से, और यहाँ पे H होता है। और यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, दोनों H और OH दोनों एक डबल बॉन्ड की साइड में होते हैं, सिस एडिशन होता है, और फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, या BH3 के साथ एडिशन कराए और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराए, तो उस कंडीशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने अभी सीखा जो है आपका कि जो रिएक्शंस हो रही है, एल्कीन की रिएक्शन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन या BH3 का एडिशन कराया जाए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कराने पे भी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट अल्कोहल। तो बहुत अच्छा मेथड था। कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि ग्लिनार्ड रिएजेंट हो, यहाँ पे अगर देखें तो जो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, तो एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन कराने के बाद देखिए यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, अगर ये जो H2PD जो हाइड्रोजन कैटलिस्ट होता है, अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो। क्या करना है भाई, यहाँ पे H जोड़ देना है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी। यहाँ देखो, यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको एक R यहाँ से जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखो कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सेकेंडरी, और एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी। तो इंपॉर्टेंट मेथड है। यहाँ पे हाइड्रोजन करा देंगे आप अगर आप, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड के साथ अगर सोडियम को हाइड्राइड रिएक्शन कराए तो यहाँ भी फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल है कि जो H- देता है और यहाँ भी जो है H- देगा। इन दोनों के पास जो सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे सोडियम इस तरह से होता है प्लस। तो ये जो H- जो होता है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड होता है R, अगर CHO की बात करें तो यहाँ पे जो H- यहाँ अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे फाइनली आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अच्छा मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड आइदर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2
एंड पीटी से कर सकते हो, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का। चलिए नेक्स्ट जो मेथड है जिसका नाम है आप रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से भी करा सकते हो। यहाँ पे जो RCOH है उसका अगर आपने रिडक्शन कराया है देन आल्सो अल्कोहल इज फॉर्म। यहाँ पे देखो कैटलिस्ट का भी यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे आपका कॉमर्शियली जो है यहाँ पे एसिड आर रिड्यूस्ड अल्कोहल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड का अल्कोहल रिएक्शन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम गिरनार रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे तो जो गिरनार रिएजेंट होता है RMX होता है, और यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है यहाँ पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, पोलैरिटी होती है बॉन्ड के अंदर, डाइपोल मोमेंट होता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है R-MgS, और यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे डिफरेंट अल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड और H होगा तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो एडक्ट बनता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पे OH जुड़ जाता है और यहाँ H और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, साथ में निकलता है बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ बात करें अगर मेथनल है अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसका एडिशन प्राइमरी मिलेगा, अगर आपका डिहाइड है तो वहाँ सेकेंडरी मिलेगा, और अगर आपका कीटोन है तो वहाँ टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करें अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जो क्लोरोनलिहाइड है अगर उसकी आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन कराया है तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ जो H- होगा वो अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, H का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो यहाँ पे जो आपका ये यहाँ एल्कीन को भी करेगा और इसको भी करेगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों को करेगा, यहाँ एल्कीन को भी करेगा और आपका एल्डिहाइड को भी करेगा, क्योंकि पता है एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्काइन को अगर एक्सेस में किया जाए H2 को प्रेजेंस में तो उस कंडीशन में भी आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे दोनों जो है रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्रेट कराएंगे, तो यहाँ पे H- है और यहाँ पे आपको यहाँ भी होगा और यहाँ, लेकिन बेंजीन को नहीं कर पाता है, बेंजीन बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ये देखिए, अगर यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट देते हैं तो इस पॉइंट को भी करेगा, इस पॉइंट को भी करने वाला है। यहाँ पे जो यहाँ भी होगा रिडक्शन होगा, यहाँ भी होगा, देखो यहाँ पे दिस नॉट अफेक्टेड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्ट नहीं होता है एस्टर। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हम कह सकते हैं लोन पेयर होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल करेगा और ये फेवर नहीं करेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H- सोडियम बोरोहाइड्रेट पॉसिबल, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रिड्यूस बहुत करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम, मतलब बस ओके। तो ये आप बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन है, इसको याद रखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस जो है वीक होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है कंपेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे तो ये इफेक्ट डालेगा, एसिड इस पे डालेगा, लेकिन यहाँ जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों को आपको रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका इपॉक्साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अटैक दिस कार्बन इन द लेस हिंडर्ड पोजीशन, यहाँ से अटैक करेगा और H- यहाँ से आएगा और यहाँ से अटैक करके यहाँ पे ओपन हो जाएगा रिंग और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे जो मेथड्स थे जो कि अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसे बनाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखने वाला है कि फ्रॉम हेलोइरिन डाउ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। डाउ प्रोसेस यहाँ पे होता क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसके साथ NaOH की रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और यहाँ पता है माइनस और ये प्लस है, और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन होती है और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हुआ, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेंस रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल आएगा Cl को बाहर निकालेगा, और जो कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन हो जाती है और फिनॉल का फॉर्मेशन होगा पहले। उसके बाद क्या होगा कि जो बेसिक कंडीशन है तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे आप, तो यहाँ फाइनली फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि होता है डाउ प्रोसेस फ्रॉम हेलोइरिन। क्या बोलेंगे इसको, हेलोइरिन से बना रहे हो। दूसरी बात करें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बता रहे हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूज विद मॉडर्न सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिवन सोडियम फिनॉक्साइड विद एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ भी रिएक्शन पॉसिबल है और उस कंडीशन में आपको हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा।
तो बोथ मेथड आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ यहाँ पे फिनॉल, ठीक है। डाउ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बेंजीन विच ट्रीटेड विद द ओलियम है ना, ये तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कैसे बनता है बेंजीन ओलियम जो मिक्सचर होता है, और यहाँ पे रिएक्शन SO3 के साथ अगर ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा जो ऐड करते हैं, उस कंडीशन में आपको बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक कंडीशन जब भी पॉसिबल है जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, उस कंडीशन में आपको सल्फोरेशन होता है। डायजोनियम सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो डायजोनियम सॉल्ट होता है जो कि एनिलीन से बनता है, यहाँ पे कैसे बनता है, जब इसके रिएक्शन जो है आप रिएक्शन कराते हो HCl के साथ सोडियम नाइट्राइड के साथ, उस कंडीशन में आपको फॉर्मेशन होता है डायजोनियम सॉल्ट, जो कि यहाँ पे वाटर अटैक करेगा और यहाँ से N2 गैस निकलेगी, ऐसे निकलेगा और फिनॉल का फॉर्मेशन। बहुत ही मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे आप बना सकते हो, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पे देखिए बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे पहले, तो यहाँ नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन के बाद रिडक्शन कराएंगे, और यहाँ SNHCl मिक्सचर होता है, रेडियो एजेंट होता है, रिडक्शन रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे एनिलीन नाइट्रो से एमीन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद डाइजेशन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम सॉल्ट में। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो मेरे प्यारो, तो आपको फाइनल फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरह से स्टेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये सारे जो है आपको जो भी दिखाया अभी मैंने, ऑल दीज मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। यहाँ पे क्यूमीन से भी बना सकते हैं। देखो क्यूमीन अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इस तरह से रिएक्शन होगा इस पोजीशन पे, बेंजालिक पोजीशन पे रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा तो यहाँ पे पेरोक्साइड बनेगा जो कि ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फिनॉल का फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो बेंजीन की रिएक्शन हुई, क्यूमीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, बेंजीन की जब रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एनहाइड्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में, उस कंडीशन में यहाँ पे आपको कार्बोग्राइन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिएक्शन होगी बाद में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। या एल्कीन के साथ H3PO4 ले ले तो यहाँ पे H+ होगा, ऐड होगा, और उसके बाद रीअरेंजमेंट बनेगा, और फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फाइनली आपको क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड सारे थे फिनॉल के बारे में। चलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फिजिकल की स्टेट की बात करें तो यहाँ पे लोअर अल्कोहल जो कलरलेस होते हैं, यहाँ पे लिक्विड्स होता है, और यहाँ पे स्मेल इनके अंदर होती है। हाई अल्कोहल कलरलेस भी होते हैं और रलेस। और यहाँ सॉल्वेटी की बात करें तो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पोलैरिटी होती है एज कम्पेयर टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ एल्डिहाइड से ज्यादा पोलर होते हैं, और जिसकी वजह से इनकी सॉल्वेटी वाटर के अंदर ज्यादा होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो ROH है, यहाँ पे अल्कोहल जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको OH प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव डाइपोल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अदर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से सॉल्वेटी वाटर में बढ़ जाती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे एल्डिहाइड से भी ज्यादा जो है सॉल्वेबल होते हैं ड्यू टू द पोलैरिटी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है ऑफ अल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन atom due to the increase in the van der Waals force, and the boiling point decrease with increase the branching carbon chain, and that's why। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन का नंबर बढ़ेगा उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, और ब्रांचिंग में बढ़ जाएगी सेम नंबर के कार्बन में, उस कंडीशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जो कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे फिनॉल कलरलेस होता है। अगर फिनॉल की हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल मच हायर देन द करेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो भी बेंजीन की अगर हम बात करें, फिनॉल की बात करें, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है बॉइलिंग पॉइंट का ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात यहाँ पे सॉल्वेटी वाटर में होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन, आप बेंजीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात करें, जो कि हमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे अल्कोहल्स ना कैन बॉक्स न्यूक्लियोफाइल व्हेन बॉन्डेड बिटवीन द OH, ब्रोकेन इलेक्ट्रोफाइल व्हेन बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन। अभी हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में। प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ओके, ऐसा इसलिए है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी अगर बदले बोले तो यहाँ पे प्राइमरी, ये ऑर्डर पता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल की अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और टर्शियरी से। ओके, इसलिए कि यहाँ पे अगर मान लो कि OH है और यहाँ पे आपको यहाँ पे CH3 है और यहाँ H और यहाँ H है, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो प्लस है और यहाँ पे माइनस जब टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और कार्बन इस तरह से। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, जो कॉन्जुगेट बेस बना है ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस,
ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो अगर आपने ज्यादा 3 कर दिया, 3 कर दिया, 3 कर दिया, और उस कंडीशन में जो नेगेटिव बनेगा प्लस बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे और इसकी स्टेबिलिटी हटाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ड्यू टू द कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अब अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल में ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी एंड प्राइमरी से। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और लाइक ऑक्सीडाइज इन हेमेनोफोर न्यूट्रल अल्कलाइन सॉल्यूशन बट रेडियली ऑक्सीडाइज इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में यहाँ पे आप कह सकते हैं टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ आपका याद रखना है एसिडिक कंडीशन में आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्लीवेज कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस एंड मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, याद रखना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलवेज आकर इन द अकॉर्डिंग टू द सैडजेफ रूल। अभी मैंने बताया है डिहाइड्रेशन अल्कोहल का मतलब है कि जो OH ग्रुप प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ प्रोटनेशन होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे OH2 बनेगा और यहाँ प्लस बाद में निकल जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे सैडजेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास इस तरह से कंपाउंड है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है और यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा तो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। लेकिन यहाँ से अगर निकलेगा H, यहाँ से निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से अगर H निकलता है तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपका स्टेबल नहीं है, सर्जिक प्रोडक्ट नहीं, इसको बोलते हैं सर्जिक प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसको हम सर्जिक प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करें अगर हमें प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का मिक्सचर प्रेजेंट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, इसको बोलते हैं ल्यूकोस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको सिंपल याद रखना है आरबीसी, आपको सिंपल शॉर्ट बताते हैं आरबीसी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल के साथ रेड कलर आता है, ब्लू कलर कलरलेस होता है, तो इसको याद रखना है। अब देख लो प्राइमरी अल्कोहल के साथ एचआई की रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, फिर रिएक्शन होती है और यहाँ पे जो बनता है उसके बाद HONO के साथ रिएक्शन होगी और यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसकी जब भी आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगी तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होगा, हम इसको बोल सकते हैं आर। यहाँ पे सेम रिएक्शन होती है, यहाँ ब्लू कलर बनता है और भाई यहाँ पे रिएक्शन होती ही नहीं है, इसलिए कलरलेस होता है। तो ये सारी, तो आरबीसी से याद होता है रेड ब्लड सेल, आर से रेड होता है, बी से ब्लू होता है, सी से कलरलेस होता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी अल्कोहल देता है, सेकेंडरी नहीं देता है, सेकेंडरी रिएक्शन देता है, टर्शियरी कलरलेस होता है क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे HONO के साथ रिएक्शन नहीं होती है। ल्यूकोस जो टेस्ट होता है, ल्यूकोस टेस्ट रिएजेंट की बात करें तो HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होता है जो कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो नो कलर अपीयर, समझ में आ रही बात। तो ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये तो ये मिक्सचर में टेस्ट हो गया। ल्यूकोस जो टेस्ट है आल्सो यूज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ होता क्या है, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है जब रिएक्शन करता है जिंक क्लोराइड के साथ प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वहां पे जो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है या कैसे ना के बराबर होती है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी में यहाँ पे बहुत ही क्विक रिएक्शन होती है और यहाँ 5 मिनट के बाद जो है प्रोडक्ट बनता है क्लाउडी, यहाँ पे जो है तुरंत इमीडिएट अपीयर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन अगर तुरंत हो जा रहा है, टर्शियरी प्रेजेंट है, थोड़ा देर के बाद हो रहा है, तो सेकेंडरी है और बहुत हो ही नहीं रहा है उसको हम प्राइमरी। तो ल्यूकोस एंड विक्टर में टेस्ट आर से हम टेस्ट अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या क्या दिया हुआ है। रिएक्शन मेरे प्यार दिया हुआ है कि जब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इनके बीच में कैसे क्लीवेज हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल के साथ मेटल की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो इसका नेचर एसिडिक इस बात को कंफर्म करता है। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे सोडियम पोटेशियम साथ में अल्कोहल की तो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, तो वहाँ पे आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब भी यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ले लेगा बेस और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ अमोनिया बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड के साथ अल्कोहल की तो आपको पता है क्या बनता है, एस्टरिफिकेशन होता है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर है और यहाँ पे H2 है,
यहाँ पे ROH है और यहाँ पे COH है। तो यहाँ पे आप अगर देखो इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये वाटर निकल जाता है और यहाँ पे ROCO और R का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये है, यहाँ पे अगर हम देखें COHCl की रिएक्शन कराए, यहाँ पे अगर देखो RCOCl की रिएक्शन प्रीडिंग की रिएक्शन कराए तो यहाँ पे RO और H होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, और इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे Cl और यहाँ पे CO और R, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ करेगा और ये निकल जाएगा, मतलब HCl निकाल दो, यहाँ से क्या HCl निकाल दो और यहाँ पे HCl निकालोगे तो इसका इससे बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ R और यहाँ पे सॉरी RO और यहाँ पे COR, तो यहाँ पे क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ N हाइड्राइजेशन कराओगे तो वही बात होगी, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन RMGX जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराते हो तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और इस हाइड्रोजन निकाल देगा और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराया है जिंक क्लोराइड के साथ में अल्कोहल की, तो यहाँ पे आपको पता है आपको जो RH है यहाँ पे आपको बॉन्ड टूट जाता है HH और यहाँ पे फॉर्मेशन एल्केन सॉरी हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, अगर X लिया हुआ है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिकली जो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है X में। PX3 जितने भी एजेंट है सारे जो है आपको OH को कन्वर्ट कर देंगे इसमें Cl में, देखिए Cl में कन्वर्ट कर देंगे, इतने सारे हैं। यहाँ पे जो आपने अगर लिया है डिहाइड्रेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पे अगर यहाँ इसका ऑक्सीडेशन कराया तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिड का फॉर्मेशन होगा। KMnO4H इनके साथ सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके साथ रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट COH का फॉर्मेशन होगा। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे रिएक्शन होगी अल्कोहल की तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे कॉपर के साथ हाई टेंपरेचर रिएक्शन होगी तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऑल द रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको इमेज को याद रखना है और इसको फिर आप कर सकते हैं क्वेश्चन जो आएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि अल्कोहल जो है लीडिंग टू कॉन्जुगेट एल्कीन डिहाइड्रेटेड ग्रेटर एक्सटेंट, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अल्कोहल लीडिंग टू द कॉन्जुगेट एल्कीन आर डिहाइड्रेटेड टू ग्रेटर एक्सटेंट देन दोज आर द अल्कोहल नॉन कॉन्जुगेटेड दिस आर डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की बात करें तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर एल्कीन है, देखो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है कॉन्जुगेशन में है, यहाँ देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जब वाटर निकलेगा डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ जो प्लस चार्ज जो कि आपका कन्जुगेशन में है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे फास्ट होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लस बनेगा रिड्यूस होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा डिहाइड्रेशन को। ओके, जब भी स्टेबल कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनॉल आपको पता है एसिडिक कंपाउंड होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है अगर हम बात करें तो फिनॉल और एसिडिक अल्कोहल क्यों होता है, यहाँ पे अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, यहाँ OH है तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़े तो यहाँ पे पोलैरिटी होती है प्लस होता है और यहाँ माइनस ऑक्सीडेंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन होता है और यहाँ H+ का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये ज्यादा इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है। फिनॉल के जो फिनॉक्साइड आयन होती है इसको, और यहाँ रिंग में जो आपका डबल बॉन्ड है इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और बहुत ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि उसको स्टेबलाइज करेगा। तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं यहाँ पे ROH की बात करते हैं तो यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा प्लस और माइनस और यहाँ पे जो बनेगा RO- और H+, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस जो बना है स्टेबल नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है अल्कोहल नॉट मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू फिनॉल। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाँ एक बात और है कि अगर फिनॉक्साइड आयन पे अगर यहाँ पे फिनॉल है, अगर फिनॉल है ठीक है और आपके पास कंपाउंड यहाँ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ में, अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ में, तो कंडीशंस क्या होगी, ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे हर जगह नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस जो स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब जगह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन होगा वो फास्ट डिलोकलाइज करेगा रिंग में और यहाँ पे स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड फिनॉक्साइड आयन। इन दोनों से ज्यादा जो है एसिडिक होगा क्योंकि मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा फास्ट डिलोकलाइज करेगा रिंग के साथ में, दैट्स व्हाई
it will be more acidic as compared to phenoxide ion and phenol and अदर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटेड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन पे। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। होता क्या है, अगर आपने जिंक के साथ रिएक्शन कराया है, सॉरी फिनॉल के रिएक्शन अगर जिंक के साथ कराई है तो यहाँ पे आपको बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? जिंक बेंजीन का। अब देखो यहाँ पे अगर फिनॉल के रिएक्शन जो है आपने 3 मोल ऑफ Br2 सेवन कराया हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस पोजीशन को आप कह सकते हो कि एक्टिवेट करेगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सारी जो रिएक्शन हो रही है ऑल द रिएक्शन आर अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे हो रहा है और यहाँ पे ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा व्हेन ब्रोमीन वाटर प्रेजेंट होगा। अगर हम Br2 रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 इस टेम्परेचर पे तो वहां पे आपको इस तरह का माइनर प्रोडक्ट और ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि 2 H ग्रुप है, बड़े बड़े दूर दूर रहेंगे तो उससे स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, डाइल्यूट अगर रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रेशन होगा फिनॉल के साथ में और मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट आपका होगा आर्थो प्रोडक्ट होगा। उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा और ये आपको याद रखना है। ऑल दी रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कह सकते हो। और आपको पता है कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होता है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वहां पे आपको बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा वो हट जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन होता है और यहाँ प्लस बनता है, स्टेबिलिटी होती है, हाइड्रोजन निकलता है और फाइनली आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शन हम बताए आपको, यहाँ पे अगर हमने CH3 के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ पे पता है कि जो है फ्रिडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा और पहले क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्साइल फॉर्मेशन होगा CH3 प्लस और उसके बाद बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी फिनॉल के साथ और यहाँ पे आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जब भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक्टिवेट करेगा आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये सारी रिएक्शन आपको याद रखनी है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एस्टरसल्फर रिएक्शन होती है, यहाँ पे आप पता है सल्फोनेशन होगा और यहाँ पे सोडियम सोडियम या आयोनाइजेशन तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि एसिड हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सोडियम जो N2Cr2 7 प्रेजेंट है इसके साथ में यहाँ पे यूनियन का फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ माइनस और CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और यहाँ पे आपको एसिड का फॉर्मेशन होगा आर्थो पोजीशन पे। किसे बोलते हैं? आर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होगा, डिलोक्लाइज करेगा, यहाँ पे डिलोक्लाइज करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा जो कि CO2 अटैक करके, क्योंकि CO2 इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे आपको कोल्बे इसको रिएक्शन भी बोलते हैं, जिससे आपको आर्थो जो है एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हाइड्रोजनेशन करा दिया न्यूक्लियर प्रेजेंस में तो यहाँ पे जो बेंजीन का पूरा हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल साइक्लिक जो है आपको साइक्लोहेक्सेनॉन का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोफॉर्म जिसको रीमट रिएक्शन बोलते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन इन द प्रेजेंस आप बेस कराते हो और रीमट रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह और यहाँ फाइनली आर्थो प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन OH एंड CH2 ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ओके, चलिए मेरे प्यारों, इतनी सारी रिएक्शन जो कि फिनॉल की थी और याद रखने वाली थी। अब यहाँ पे जो टेस्ट फॉर फिनॉल बोले तो टेस्ट ऑफ फिनॉल क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं गिव वायलेट कलर विथ न्यूट्रल आयरन क्लोराइड, तो यहाँ पे अगर फिनॉल का प्रेजेंस कंफर्म करना है तो आयरन क्लोराइड डाल दीजिए। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि वायलेट कॉम्प्लेक्स होता है और ऑक्सीडेट की बात करें यहाँ पे तो आयरन +3 में होता है यहाँ पे, क्योंकि -6 और यहाँ +3 ऑक्सीडेट में आयरन प्रेजेंट। तो वायलेट जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यही होता है जिसकी वजह से कलर आता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे फिनॉल के साथ आयरन क्लोराइड रिएक्शन होती है, वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आप बताया कि ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि इस बात को प्रमाण करता है कि फिनॉल आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ Br2। यहाँ 3 मोल ऑफ Br2 यूज करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों रिएक्शन जो होती है टेस्ट फॉर अल्कोहल होती है, लैब में कराई भी जाती है। ओके, चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्यारे, आगे बढ़े, चलो चलिए टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पता है अल्कोहल जो है फिनॉल के साथ ये सारे टेस्ट देता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे कमर्शियली जो है मेथनॉल जो होता है, जहाँ पे रिएक्शन होती है CO और 2 मोल ऑफ H2O जिंक यहाँ पे मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ CO इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और इसके प्रेजेंस में होती है, सॉरी निकल प्रेजेंस नहीं होती और इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट होता है। इथेनॉल का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे जो आपको जो है यहाँ जो आपका जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर माल्टोज, जो मेलोज होता है, शुगर कैन होता है या फ्रूट शुगर होता है, उसको साथ इन्वर्टेज जो है एंजाइम होता है और यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज की फिर से जाइमेज के साथ आपकी हाई यहाँ पे रिएक्शन होती है और इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इसको याद रखना। इथेनॉल कलरलेस होता है, वो सॉल्वेंट स्पेन इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इथेनॉल के इथेनॉल की। कैसे commercial alcohol is made unfit to drinking of the mixing of the copper sulfate and proteins is called यहाँ denatured alcohol बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से याद रखना। चलिए एब्सोल्यूट, अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल की, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है 100% एथनॉल होता है और यहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात करें तो 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर होता है। अगर डीनेचर्ड स्पिरिट की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का जो रेशियो होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो कॉमन डेली यूज में आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम ईथर की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जो कि आपको याद रखना है। चलिए ईथर के बारे में अगर हम बात करें तो ईथर जो है वन ऑफ द कौन सा ऐसे मेथड है जो ईथर को बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल से बना सकते हो, कैसे बना सकते हो देखो जरा सा। डिहाइड्रेशन के साथ एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे सॉरी हाइड्रेशन रिएक्शन होगी, पहले यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा। वाटर का एडिशन जब होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो सॉरी हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना ना। तो अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन करके अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड जो या प्रोटिक एसिड के साथ कर सकते हैं, लाइक H2SO4, H3PO4 सारे H प्लस का सोर्स है। क्या है, H प्लस का सोर्स है, इनकी वजह से रिएक्शन होती है किसका, इथेनॉल का। यहाँ प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे, उस कंडीशन में क्या होता है डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा इसे कैसे बनेगा, तो पहले क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या होता है यहाँ पे आपका जो अल्कोहल H प्लस रिएक्शन करेगा जो कि सोर्स ऑफ एसिड हो, जो है यहाँ पे H2SO4 और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और इस तरह से फाइनली आपका जो है जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये जो कार्बन है, अब जो यहाँ पे जो वाटर निकलेगा लेकिन जो आपका जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे खींच रहा है अपनी तरफ बॉन्ड को और ये अटैक होगा इस कार्बन पे और बॉन्ड टूटेगा और यहाँ ईथर का फॉर्मेशन होगा। SN2 रिएक्शन होगी जो कि स्लो होगी, रेडी डिटरमिनेंट स्टेप होगी और फाइनली आपको ईथर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एल्कीन की रिएक्शन होती है और वहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ OH अगर प्रेजेंट है और यहाँ एसिड का अगर कोई भी सोर्स होगा तो रिएक्शन होगा और यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा, दूसरा जो अल्कोहल होगा OH वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पे आपको फाइनली आपको यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन किसका होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ओके, ईथर का फॉर्मेशन। चलिए जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड हो गया, यहाँ पे सेकंड मेथड की बात करें तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस वेल नोन मेथड है और यहाँ पे जो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है और यहाँ पे RH की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ऑक्साइड सोडियम या फिर ऑक्साइड हो सकता है और इसकी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, यहाँ पे इस तरह अटैक होगा और यहाँ पे आपको ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम ऑक्साइड टू गिव ईथर, यहाँ पे फॉलो द SN2 मैकेनिज्म, क्या होती है SN2 मैकेनिज्म होती है। ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो है R डिफरेंट होता है, सेम मिल सकता है। मेथड की बात करें तो यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस, यहाँ रिएक्शन होगा और यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इस तरह से रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपका इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अगर एल्काइल हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनर और मेजर की होता है, ध्यान दे रहा है माइनर मेजर की होता है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है तो आपको ये बनेगा जो माइनर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल अटैक इस कार्बन पे मुश्किल होता है, सेंट्रल रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हम उसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके वजह में आपको एलिमिनेशन होगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे आपको ये निकलेगा ये प्लस है और यहाँ से जो CH2H है ये इसको ले लेगा और यहाँ पे H यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है रेदर देन SN2 रिएक्शन। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल जो है बेस्ट है। प्राइमरी जो है आपको जो Cl है और जो हैलाइड्स है इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे कह सकते हो सोडियम अल्काइल हाइड्रोक्साइड आयन और ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन करेगा ईथर का, जो कि बेस्ट मेथड है विलियमसन
ईथर सिंथेसिस तो प्राइमरी के साथ कर सकता है, ठीक है। सेकेंडरी टर्शियरी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। एल्कोक्साइड आयन इज द स्ट्रॉन्गर बेस एंड देन न्यूक्लियोफाइल एंड दे एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड्स लीडिंग टू द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसलिए होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड की तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बजाय आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी में SN2 रिएक्शन होता है। ओके, फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन होती है, माइनस प्लस होता है, एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर है रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस तरह से भी कंपाउंड बनते ईथर बनते, क्योंकि यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे O और यहाँ पे R, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ बीच में ऑक्सीजन, तो ये ईथर है। क्या है? ईथर है, ठीक है। समझ रहे हो मेरे प्यारे? तो ये आपको याद रखना, अच्छी रिएक्शन यहाँ से। चलिए अब हम बातें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। पता है कि यहाँ पे जो ईथर की जो यहाँ पे बेंड स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन होता है इस तरह से, क्योंकि जब भी जो है ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज होगा उस कंडीशन में पता है कि जो ऑक्सीजन sp3 इस तरह से टेट्राहेड्रल सिमेट्री होगी और यहाँ पे 2 लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर और यहाँ पे कार्बन CH3 है और यहाँ पे CH3 है, या यहाँ पे हम R कह सकते हैं और R कह सकते हैं। बेंड स्ट्रक्चर वो इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर होता है। और सॉल्वेबल इन वाटर ईथर जो है, अगर हम इसकी फिजिकलिस्टिक की बात करें, डाईमिथाइल ईथर होता है। Dimethyl ether are accepting gases room temperature while all the ether are colorless liquid होता है। कैसा होता है? कलरलेस। और यहाँ पे एक खास तौर की स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर मच लोअर देन द अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट बात, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस नहीं होती, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, बहुत वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस होती है। समझ रहे बात? चलिए सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ईथर आर सॉल्वेबल इन वाटर टू सर्टेन एक्सटेंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत वीक, इसमें जो वीक इंटरेक्शन होता है बेसिकली। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़े। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन बात करें तो रिएक्शन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे H के साथ रिएक्शन होगी, प्रोटोनेशन होगा, और जो X माइनस है, जैसे यहाँ RO है और यहाँ पे R है, H प्लस के साथ रिएक्शन होगी तो ये आपका प्रोटोनेशन होगा और RO और यहाँ प्लस बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे X माइनस है, यहाँ अटैक कर सकता है और ये वाला अटैक करने के बाद ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ROH प्लस RX का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे वो ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होगा जब तो यहाँ पे आप देखोगे H और यहाँ पे R जो कि प्लस हो, और उसके बाद जो I है कहाँ अटैक करेगा, यहाँ तो कभी अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला है, बॉन्ड टूटने वाला नहीं है, और यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसलिए हमेशा यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे कभी भी अटैक नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लोन पेयर डिलोकाइज भी कर रहा है, sp2 कार्बन भी है, स्टेरिक क्राउडिंग भी है, तो फॉलोइंग फैक्टर है जो कि वहां पर रिएक्शन नहीं होती, इसलिए जो ब्रेक होगा हमेशा जो है इस कार्बन से, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा ब्रेक होगा, ना कि बेंजीन के साथ जो है वो ऑक्सीजन ब्रेक आपका ब्रेक हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगर यहाँ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है, स्मॉलर R ग्रुप फॉर्म एल्काइल है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ प्लस और ये माइनस है, तो पहले क्या करना है, हमको प्रोटोनेशन कराना है। क्या करना है? प्रोटेक्शन। और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे O है, यहाँ पे H हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब जो X माइनस निकला है, I निकला हुआ, कहाँ रिएक्शन करेगा? इंपॉर्टेंट बात है, बताइए कहाँ निकलेगा। तो यहाँ पे जब अनसिमेट्रिकल होता है तो रिएक्शन हमेशा जो है आपको कम जो कार्बन नंबर होता है, SN2 रिएक्शन यहाँ होगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में आपको OH होगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 होगा, इस तरह। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है मेरे प्यारे। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब सॉरी क्या होगा कि ये अटैक जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमेशा यहाँ होगा, तो ये वाला यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पे I हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3I और यहाँ पे इस तरह से अल्कोहल बनेगा। यहाँ भी क्या होगा, R ग्रुप टर्शियरी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमेशा जो है आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। जब भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा आप, क्योंकि और वहां SN2 हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मेरे प्यारे यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है जिसको याद रखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी अगर ग्रुप है उसका यहाँ पे जो अगर ग्रुप लगे हुए हैं इस कंडीशन में, तो वहां पे तो आपका रिएक्शन होगी, वहां पे SN2 की मैकेनिज्म होगी।
और जब भी आपका टर्शरी होगा वहां पे आपको वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की थोड़ी रिएक्शन होगी। तो ये दो क्लीवेज है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इन केस ऑफ एनिसोल की बात करें तो मिथाइल फिनोल ऑक्सीजन आयन जो है इज फॉर्म बाय द प्रोटेशन ऑफ ईथर। द बॉन्ड बिटवीन द OH इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन द OS बिकॉज द कार्बन फिनोल इज sp2 हाइब्रिडाइज। बाद में बता रखा है हमेशा जो है यहाँ पे जब प्रोटेशन होगा प्लस बनेगा तो जो न्यूक्लियस माइनस होगा अटैक यहाँ करेगा ना कि यहाँ करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड बहुत वीक है, तो बॉन्ड आसानी से यहाँ का टूटेगा ना कि उधर का टूटेगा, रिएक्शन हमेशा वहाँ होती है। चलिए अगर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक, अगर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक फिनोल की बात, ईथर की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर OR ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज रिएक्टिव एक्टिवेट द ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। देखो ये वाला ईथर जो है, ये जो कंपाउंड है OR, ये ईथर बोलते हैं, और यहाँ पे डोन पे न्यूक्लियस करेगा, एक्टिवेट करेगा रिंग को, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है जो कि एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रो फिल फाइल को, ये बुलाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा हमेशा OR आर्थो बन सकता है इलेक्ट्रोफाइल, या आपको पैरा मिल सकता है। क्या मिलेगा? पैरा इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, दोनों रिएक्शन हो सकती है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन एट आर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहाँ पे जो OR ग्रुप प्रेजेंट है दैट एक्टिवेट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडमिशन ऑन आर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या होता है। हैलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है की तरफ, तो आर्थो पैरा बनेगा, ये पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आर्थो माइनर होगा, क्योंकि यहाँ इनके बीच में आपका रिपल्सन होगा। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे पता है कि इनके साथ रिएक्शन होगी, कार्बोटाइल फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो एसाइलेशन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पता है कि यहाँ लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और इनकी रिएक्शन होती है, और आपको कार्बोटाइल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे CH3 प्लस बनता है, फिर इसकी रिएक्शन इसके साथ में होगी, 800 पोजीशन पे CH3 को चिपका दो, H को निकाल दो, यहाँ पे जो है आपको माइनर होता है और ये अलग मेजर होता है, यहाँ एसाइलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो, कुछ करना नहीं इसमें। चलिए नाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर नाइट्रेशन कराएंगे कैसे होगा, यहाँ नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो जो है नाइट्रोसोल होगा, और ये माइनर होगा, और ये अलग मेजर होगा। यहाँ पे सिंपली है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट करता है। ये सारी रिएक्शंस जो है बेंजीन की रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे जो साइक्लिक जो पॉली जो ईथर होते हैं, क्रोम ईथर भी बोलते हैं, और यहाँ पे दी ज्यादा लार्ज रिंग ईथर कंपाउंड होते हैं, लास्ट लिस्ट 4 जो है यहाँ पे OCH2 रिपीटिंग यूनिट होती है। These are named crown ether since they have a crown like shape होता है। 18 crown का मतलब है कि नंबर ऑफ जो है 18 crown 6 ether का मतलब है यहाँ पे कॉमेस्ट एग्जांपल ऑफ crown ether in the 18 present in the ring and 6 represent the number of oxygen। यहाँ पे देखो ये 6 क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और 18 क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो यहाँ रिंग साइज गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो 18 है, इसको 12 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 12 एटम है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं 12 क्राउन 4 ईथर, यहाँ पे 18 क्राउन आपको 6 ईथर कह सकते हो। तो यह आपको लार्ज पॉलिश ईथर कंपाउंड, साइक्लिक पॉली ईथर कंपाउंड कह सकते हैं, साइक्लिक जो नेचर का होता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ बताइए एलाइलिक जो है बेंजाइलिक अल्कोहल है वेस्ट ग्रुप का इज अटैच टू, तो यहाँ पे आप पहले बताइएगा कि जो यहाँ पे जो एलाइलिक है, एलाइलिक होता है इस तरह से, एलाइलिक कार्बन ये होता है, और बेंजाइलिक कार्बन की बात करें तो यहाँ बेंजाइलिक जो है इस तरह से बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो यहाँ पूछा है कि जो बेंजाइलिक अगर इस तरह से है, यहाँ पे अगर है इस तरह से, यहाँ पे अगर आपका OH है ना, इस कार्बन पे अगर OH बेंजाइलिक OH हो जाएगा, तो इन दोनों में पूछा है कि हाइड्रोजन क्या होगा। यहाँ कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे सारे कार्बन कैसे हैं, सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ जो कार्बन भी कैसा होगा sp3, क्योंकि यहाँ ऑल द एटम यहाँ कह सकते हो कि कार्बन sp3 हाइड्रोजन जब होगा जब सारे बॉन्ड सिंगल होंगे sp3 होगा। तो यहाँ पे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स जो है आपके ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया है फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एक ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको समझ में आ रहा है, बताया था कि CnH2n प्लस क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 1OH कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 1। फॉर्मूला रखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 रखते हैं तो 2, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे
1 OH है तो यहाँ पे 1 यहाँ पे रखिए OH, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है देखिए, तो यहाँ पे OH जो है आपका फॉलोइंग कंपाउंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो यहाँ पे देखो नंबर 1 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ज्यादा होंगे। अगर आपको 3 ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये पॉलीहाइड्रिक है। यहाँ पे 2 H प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर एक अल्कोहल प्रेजेंट है उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपको, फॉर्मूले में रख के आप दिखा भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी नेम है, आप इसका नाम दे सकते हो। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, जहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 हमेशा जो है इसको नंबर कम मिलना चाहिए। और यहाँ 1 पे आपको पता है ऑल है, और यहाँ पे देखिए 2 पे आपको इथाइल है, क्या है इथाइल है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे 1 2 इथाइल, कहाँ 2 इथाइल पेंट 5 कार्बन लंबी चेन 1 पे ऑल, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आईपीसी नेम दे सकते हैं, आपको इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे पता है ऑल ऑफ दीज फिनॉल बेंजोल, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको करना पड़ेगा। जो कैटेकॉल किसे बोलते हैं, रेस्टोरेंट के क्रिसॉल किसे बोलते हैं, ये सारे आपको क्यूनॉल नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये जितने भी जो कंपाउंड्स है फिनॉल के, इनके नेम याद रखने हैं। चलिए तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके आपको लिंक शेयर कर देंगे। आप ईथर में देखना है कि जो कार्बन ऑक्सीजन ईथर बॉन्ड होता है, ईथर में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है नहीं होता है, बॉन्ड एंगल होता है, ये नहीं होता है, ये होता है 110 होता है, कितना होता है 110 होता है एंगल इन अबाउट, ठीक है। रेगुलर आपका 105.5 प्राइम होता है अटैक, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें, इधर के अंदर बात करें, कार्बन होता है जैसे यार जो भी है आर मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो 11 होता है। उसकी वजह क्या होती है, ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन, यहाँ पे रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाता है। तो आप रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि आर ग्रुप कह सकते हो, सुटेबल आंसर होगा। हम आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपेयर 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो यहाँ दिया क्या है, प्रिपरेशन क्या करना, 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 4 कार्बन बनाना है 1 2 3 4, और 2 पे ऑल दिया हुआ है, 2 पे ऑल है, और 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे आप CH3 कर सकते हो। और अगर नंबर दे यहाँ पे, तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 4, इसको किससे बना सकते हो, तो एल्कीन ले लो यहाँ पे CH3 के साथ में, और इसके बाद रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ वाटर का एडिशन कराओगे, तो यहाँ पे देखो पहले एडिशन होगा, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस, और H यहाँ जुड़ेगा, बाद में जो वाटर होगा यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करेगा, फिर H प्लस निकलेगा, और यहाँ पे आपको OH बनेगा, और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, तो देख लो ये बनेगा 1 2 3, जो कि बेस्ट मेथड है फॉर द सॉरी क्या है 1 2, बिल्कुल 2 कार्बन पे। ये आपका कैसे एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि सुटेबल है एल्कीन का, पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा H प्लस के साथ, वाटर का एडिशन होगा, जो कि आपको ये सुटेबल प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी कोई नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन करेंगे बच्चों। और यहाँ पे एल्कीन इंस्टीट्यूटेड BH2 क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एल्कीन की रिएक्शन कराई थी हमने। जब भी एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, एल्कीन के साथ ये हो या चाहे कोई भी हो, सिमेट्रिकल हो सिमेट्रिकल हो, तो यहाँ पे जो लेस हिंडर है BH3 होता है, एडिशन का 6 होता है, और यहाँ पे आपको BH2 जो है यहाँ जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ता है, और आपका जो है जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ता है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंड है, यहाँ पे एंटी जो है एंटी मार्कर का फॉर्मेशन होता है, बाद में इसका OH माइनस और यहाँ H2O2 ऑक्सीडेशन करा दोगे, उस कंडीशन में आपको OH मिलने वाला है, एल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पे एल्कोहल जो है देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, X और Y। सोडियम बोराहाइड्राइड जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यहाँ एस्टर जो होता है नहीं, यहाँ न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से जो H माइनस है यहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। बात समझा रही, अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोनिक ग्रुप है उसके प्रति जो है ईमानदार है, उसको कर देगा रिड्यूस, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी सही नहीं है, और यहाँ प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, देखो तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल, लेकिन आपका अगर देखोगे तो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर क्या होगा, देखो इसको कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं करने वाला है, तो आंसर आपको सी सही है कि यहाँ कर देगा, लेकिन एस्टर को कुछ नहीं करेगा।
सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन लिथियम होता है तो काम बिगाड़ देगा। लेकिन अब यहाँ वाई की बात करें तो यहाँ पे वाई जो होता है क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन जो एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे H माइनस जो होगा यहाँ पे आराम से इसको करेगा और यहाँ पे फाइनल में प्रोडक्ट आपको अल्कोहल यहाँ देगा और यहाँ देगा। लेकिन इसको कुछ नहीं करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, कीटोन और एल्डिहाइड के पार्ट को करता है, रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एस्टर को नहीं करता है ड्यू टू कह सकते हो वीक। चलिए एक क्वेश्चन और है, विच रिड्यूसिंग एजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एसिड से आपको अल्कोहल कन्वर्ट करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकते हैं, तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेंगे क्योंकि RCOH है। लेकिन यहाँ पे इसलिए होता है कि लोन पेयर है, डिलोकाइज करता है। सोडियम जो है आपको बोरोहाइड्राइड सुटेबल नहीं होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सुटेबल होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो जाता है, H माइनस एकदम मारेगा उड़ा देगा यहाँ पे, रिएक्शन हो जाएगी। पहले रिएक्शन होगी, लिथियम का साल्ट बनेगा, उसके बाद रिएक्शन होती है, ठीक है, एक्टिवेट करेगा लिथियम। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो वन मोल ऑफ इथाइल एसीटेट की बात करें तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ CO है और यहाँ पे O और इथाइल है तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो क्या बनने वाला है, आपका रिएक्शन होगा एक्सेस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और इस तरीके से आपको one of ethyl acetate equated with the excess lithium dry ether subsequent acidifications product। तो यहाँ पे बताओ भाई क्या होगा, पहले क्या करना है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, बाद में रिएक्शन होगी तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कह सकते हैं CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, और यहाँ भी आपको ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ भी आपको H CH2 और CH3, तो यहाँ कह सकते हैं 2 मोल ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म इथाइल अल्कोहल, बाकी कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस, द एस्टल्डिहाइड एंड इथाइल मैग्नीशियम। टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बताएं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे तो देखिए टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनता है कि आपको एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3 जो CHO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या है, इथाइल मैग्नीशियम है, EthMg Br है, तो यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे E, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसीटोन के साथ तो आपको क्या मिलेगा, CH3MgBr के साथ यहाँ पे टर्शियरी जो है यहाँ पे अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। आप देखिए वो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी आपका अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि बेस्ट जो आंसर होगा एसीटोन के साथ होगा। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर अल्कोहल रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हो प्रोपाइल मैग्नीशियम के साथ, क्या है, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ 3 है और यहाँ जो अल्कोहल होगा प्राइमरी होगा। अब ब्यूटेनोन के साथ रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम कराओगे तो क्या बनेगा, देखो तो ब्यूटेनोन क्या है, ब्यूटेनोन तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे रिएक्शन करा दो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे आप अगर मिथाइल के साथ रिएक्शन कराते हो RMS के साथ में तो अगर R यहाँ पे CH3Mg और Br, तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है OH और यहाँ पे आपको CH3। तो यहाँ पे क्या है, देखो आंसर क्या होना चाहिए बताइए, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्शियरी अल्कोहल यहाँ ही बनेगा और यहाँ पे आप कह सकते हो कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यही होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। बिल्कुल देखिए, बताइए बताइए बताइए, बता दो ये कौन सा आंसर होगा, बता दो। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखो तो सही आंसर क्या होगा, चलिए बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 कार्बन है, ये नहीं होगा। एसीटोन विद द मिथाइल बेंजीन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे सब आप 1 फिनाइल आपका इथेनॉल प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ द बेंजल्डिहाइड विद मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, 1 फिनाइल, अगर हम बोले 1 फिनाइल इथेनॉल 1 पे फिनाइल है और उसके बाद इथेनॉल है, तो यहाँ पे अगर देखो तो OH और यहाँ पे C
और यहाँ पे 1 फिनाइल इथेनॉल। तो यहाँ पे आपको 2 लेना है कार्बन और यहाँ पे OH, यहाँ पे आपको 1 फिनाइल इथेनॉल। तो यहाँ पे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो कैसे बनेगा? तो बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं मिथाइल ब्रोमाइड की या इथाइल आयोडीन मैग्नीशियम की और मिथाइल आयोडीन मैग्नीशियम की और मिथाइल ब्रोमाइड एल्युमिनियम ब्रोमाइड के साथ। तो बताइए आंसर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए बताइए बताइए। तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? तो सबके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हो मैग्नीशियम की ग्रीनाइड के साथ में। तो यहाँ पे आपको CH3 Mg और I, तो यहाँ पे माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो है आपको OH का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे CH3 और यहाँ H पहले से है। तो इस जो फॉर्मेशन हो रहा है 1 पे फिनाइल है, यहाँ पे 1 पे फिनाइल है, 1 पे आपका 1 फिनाइल और इथेनॉल है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इसी से बनेगा, बाकी किसी से भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसका नाम है 1 फिनाइल 1 फिनाइल इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर आपको इस तरह से कह सकते हैं कि ये सारे रिएक्शन कर सकते हैं, RMS रिएक्शन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यहाँ पे आपको RMS लेना है, यहाँ पे ग्रीनाइड एजेंट है, बी और सी बताना है प्रोडक्ट, आपको ABC बताना है। तो बी क्या होगा, सी क्या होगा? तो अगर आपने ए लिया है, ये कीटोन लिया है, तो आपको टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे वो टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल है। अगर आपने कीटोन लिया तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CH3 है और COMg भी है बिल्कुल। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा हुआ टर्शियरी का फॉर्मेशन बिल्कुल सही आंसर मिल गया आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपको फॉर्मल्डिहाइड होता है और उसमें अगर रिएक्शन कराते हो RMgx का, MgX का, तो उस कंडीशन में एक कार्बन लेके आएगा और यहाँ पे जो है OH और यहाँ पे H है और यहाँ H है और यहाँ पे R है, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर यहाँ पहले से ही R प्रेजेंट है एक, उस कंडीशन में रिएक्शन होगी RMgX के साथ में, तो ये जो लेके एक R और आएगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, क्योंकि 2 R प्रेजेंट हो जाएंगे, ये सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि OH डबल बॉन्ड है और यहाँ कीटोन है, तो इसका टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। यहाँ पे वही है मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, ओलियम है, ओलियम है और इससे ऐसे कि क्या होगा, यहाँ पे आप बता है, यहाँ पे ओलियम के प्रेजेंस में सल्फोनेशन होगा और सल्फोनेशन होगा तो यहाँ पे आपको ये बनने वाला है SO3H बनेगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। किसका? फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए अब एक और बता रहा है क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड जो है फिनॉल। तो यहाँ पे फ्यूजन अगर NaOH कराओगे हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन कराओगे तो फाइनल जो है आपको यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे आपको फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। सोडियम नाइट्राइड HCl वार्मिंग वाटर, यहाँ पे पहले टाइटेनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस और Cl माइनस, उसके बाद मेरे प्यारो वाटर की रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी होता है। ओलियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे पहले सल्फोनेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे हटेगा, बाहर निकलेगा, OH बनेगा, सॉल्ट बनेगा, उसके बाद H+ ले लेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि डी है जो कि नहीं बनाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम आगे, अगर आपकी इजाजत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करें तो ये कर सकते हो। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप कह सकते हो ब्रांचिंग यहाँ पे ज्यादा होगी, जो रिस्पेक्टिव जो कार्बन ज्यादा होंगे, स्ट्रेट चेन होगी, वहां पे आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग है वहां पे सेम मॉलिक्यूलर मास है, तो वहां पे आपको बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। चलिए सरफेस एरिया है और भी क्वेश्चंस जो कि मजेदार होंगे, सारे बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब यहाँ फॉर द रिएक्शन की बात करें तो यहाँ बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, दोनों पे भैया यहाँ रिएक्शन होगी। वहाँ C2H5 अगर हम बोले तो CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH2 का प्लस, तो जो X माइनस है यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा? I फास्ट करेगा, क्लोरीन फास्ट करेगा, ब्रोमीन फास्ट करेगा या आपको फ्लोरीन फास्ट करेगा। तो पता है भैया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइड है। यहाँ पे आप
कह सकते हो आयोडाइन जो है बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन जो है इसके ऊपर ये फास्ट होगी, तो हम कह सकते हैं ये वाली होगी। ठीक है, बोलो भैया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये करना है तुमको, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर मेथड प्रिपेयर एन हेक्सेन फ्रॉम एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल। तो यहाँ पे जो एन हेक्सेन का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है भैया, करना क्या है कि आपको कपलिंग कराना है। 3 कार्बन यहाँ पे है, और यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले HBr की रिएक्शन होगी। नहीं 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 नहीं, क्या करना भैया, देखो अब यहाँ पे क्या है कि CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे CH2 है, OH है। अगर यहाँ लोन पेयर है H प्लस दे दोगे तो प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे OH2 का प्लस ये निकलेगा, और यहाँ पे प्लस बनेगा, और उसके बाद जो अल्कोहल है आपका अटैक करेगा। तो उसके बाद क्या है, HBr HCl, यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो रिएक्शन कराएंगे तो HBr का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद Br जो बनेगा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, HBr की रिएक्शन होगी पहले, उसके बाद यहाँ पे सोडियम डाई था, 2 ब्रोमीन रेडिकल आपस में रिएक्शन करेगा, और यहाँ बिल्कुल सही है, वुड्स रिएक्शन होगी, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आप देखो भैया, अलग देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का कमाल देखो। अल्कोहल और इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड द सोडियम मेटल, तो आप बताए थे कि जो टर्शियरी अल्कोहल होता है और सेकेंडरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद टर्शियरी, ये ऑर्डर में एसिडिटी होती है। फॉर द यहाँ पे कार्बन OH, और यहाँ पे कार्बन OH, और यहाँ पे कार्बन OH, तो अगर यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, एक CH3 है, यहाँ पे 3 CH3 है, ओके, तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेगा जो स्टेबल नहीं होगा, तो ऑर्डर आपको पता है, आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, चलिए रिएक्शन उसी हिसाब से होगी। यहाँ पे भी ज्यादा फॉलोइंग अपॉन डज नॉट रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कह सकते हो कि भैया देखो ये तो रिएक्शन करेगा, एसिडिक है, हेवी एसिडिक है, हेवी एसिडिक है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट रिएक्ट विद दिस, तो इसलिए आपको आंसर सेकंड मिलेगा। चलिए आउट ऑफ द टू क्लोरोइथेनॉल इथेनॉल विद मोर एसिडिटी, व्हाई, ये बात आपको पता है। चलिए यहाँ बता रखा है। चलिए क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा कंजुगेट बेस जो होगा स्टेबल होगा, फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे स्टेबल ज्यादा होगा। मोर एसिडिक होगा फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है। उसके बाद थर्ड होगा, थर्ड यहाँ दिया है, उसके यहाँ पे भी फोर्थ थर्ड दिया है। सेकेंड और फर्स्ट में तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा। तो बताओ कि समझ में आया कि नहीं, आंसर जल्दी बताओ, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपको पता है सारी बातें। ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, तो बताइए आंसर, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पता है कि जो एसिड के साथ जो है रिएक्शन होती है अल्कोहल की OH और R की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर निकलता है, माइनस H2O हो जाता है, और यहाँ पे RCO, यहाँ पे RCO, और यहाँ पे OR का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर निकलता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पीछे भी जा सकती है अगर आपने वाटर को नहीं हटाया। एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है, तो बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, अगर ये अटैक यहाँ करता है, वाटर बाहर निकलता है प्रोटेक्शन के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्शन होती है RCO, और यहाँ पे OH है, H प्लस के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे लोन पेयर है, सबसे काम पहले प्रोटेक्शन होगा, RCO यहाँ पे OH2 का प्लस बन जाएगा, और ये निकलेगा, तो यहाँ जो OH है वो अटैक कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो है कम होना चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी वाला होगा आंसर, यही ऑर्डर में रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है भैया, चलो ठीक है, आप कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, आप इसको कर सकते हो। चलो तो यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो अलग अलग मिलेगा, पता है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल यहाँ रिएक्शन कराएंगे लिक्विड प्रेजेंस में, देखो प्रोपाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल कराएंगे, तो यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि इसके भी क्या होता है, जब आपको ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी यहाँ पे आपको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो, यहाँ पे PCl5 क्या होता है, रेजिस होता है, जो कि Cl में कन्वर्ट कर देगा,
OH को रिप्लेस कर देगा और वहां पे Cl हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वहां पे अल्कोहल है और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और ये कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ से इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप बता रहे, विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रेडियली विद ल्यूकोस रिएजेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोस में क्या, जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर होता है जो कि टेस्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को, और यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जो कि अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में। टर्शियरी अल्कोहल फास्टर रिएक्शन देता है, तुरंत रिएक्शन देता है, ऐसे वन मैकेनिज्म होती है। तो मोर जो टर्शियरी अल्कोहल जो है आप कह सकते हो फास्ट रिएक्शन देगा। विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रेडियली, तो यहाँ कह सकते हो इसके साथ रिएक्शन होती है H+ के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे आपको Cl का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। चलो भैया ल्यूकोस टेस्ट जान गए, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन द ट्रीटमेंट विथ, अभी बताया ल्यूकोस एजेंट्स, ये वाला जिंक क्लोराइड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे आपको बताया है ये रिएक्शन तो बता दीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है कि जो R है कौन सा रिएक्शन है, तो इन द अबव रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल यहाँ बताना है। क्या होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल? जल्दी बता दो मेरे। ईथर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा, जल्दी बताओ। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी आइए, मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बताइए। तो हम अगर बता दें तो ROH है और साथ में H+ है और यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ OH2+ हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कार्बन पे। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फास्ट देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन किस तरह से होती है, इसलिए इसी ऑर्डर में अल्कोहल जो है रिएक्शन को फेवर करेगा। चलिए अब हम आपको एक शानदार क्वेश्चन की तरफ लेके बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलो यहाँ पे पहले क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, हीट कर दिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3, और यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 OH प्रेजेंट है। और जब भी आप H+ के साथ में अगर हीट कर देते हो भैया, तो प्रोटोनेशन है और यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH2+ हो जाएगा, वाटर निकलेगा और इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, बाद में H यहाँ आ जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा देखो, एल्कीन बना दी भैया, 3 कार्बन है यहाँ पे और एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ इस तरह से। अब इस पे अगर तुमने वाटर का एडिशन करोगे तो एसिड, तो क्या बनेगा? तो तुम्हें यहाँ तो मिल गया, तुम्हें तो ये बन गया एल्कीन, और यहाँ पे H+ के साथ रिएक्शन होगी इस तरह से, और यहाँ पे मरकरी का एडिशन होगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ होगा, और बाद में वाटर का एडिशन इस पे होगा और यहाँ पे आपको OH बनेगा। तो बताओ इसका नाम क्या है? 1 2 3। और यहाँ X क्या था? एल्कीन था। एल्कीन कैसी थी? ये वाली एल्कीन थी। ये वाली तो नहीं थी, ये वाली भी नहीं, और ये वाली भी नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो और क्वेश्चन क्या है? Which of the following alcohol will give the most stable carbocation during dehydration? तो यहाँ पे बना सकते हो ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है, यहाँ पे देखो बना सकते हो। यहाँ पे 2 मिथाइल है, 1 पे 3 कार्बन है, प्रोप है, और उसके बाद 1 पे OH है, यहाँ पे OH है, 1 2 3, और यहाँ पे आप मेरे प्यारे देखो क्या है, 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, और कुछ भी है नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कहा कि कार्बोकेटाइन कौन सा अच्छा देगा, तो यहाँ पे एक H भी है, और यहाँ पे अब यहाँ बना लो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यहाँ पे 3 बना लो। चलो यहाँ पे भी 3 कार्बन बना लो, यहाँ पे 2 पे OH है, कहाँ पे 2 पे OH है, यहाँ पे OH है, और 2 पे मिथाइल भी, यहाँ पे 2 पे मिथाइल भी है। तो ये देखो यहाँ पे अब देखो तो 1 2 3 ये निकलेगा, अगर H+ का रिएक्शन करा हुआ वाटर निकलेगा, तो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होगा ये जो कि टर्शियरी होगा और ये स्टेबल होगा। यहाँ पे जो बनेगा वो आपको सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल जो कि डिहाइड्रेशन में सबसे स्टेबल बनाएगा। चलिए आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बता दो क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया? अल्कोहल रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ में हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर के साथ एसिड दिया हुआ है तो डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है? 3 CH3 है, और यहाँ पे कार्बन है CH2, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पता है सबसे पहले प्रोटोनेशन
और यहाँ पे आपको प्रोटोनेशन जब हो जाएगा तो CH2 और यहाँ पे OH2 प्लस हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्लस। अब जरा देखो क्या होगा, जब ये निकल जाएगा तो क्या होने वाला है, तो इन द रिएक्शन क्या होगा बताइए। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोनाइल सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 आप कह सकते हैं -1 टू शिफ्ट हो जाएगा, 1 टू मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो कार्बन होगा कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे आपको CH3 बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल जाएगा और मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो 2 CH3 डबल बॉन्ड ही बनेगा, ये नहीं बने, ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड 2 CH3 नहीं है, यहाँ पे 2 CH3 है, देखो छुपा दिया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड 2 CH3 और यहाँ पे CH3, ये आंसर होगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बताइए एसिड क्लोराइड डिहाइड्रेशन जो होता है आफ्टर सी फास्टर देन ब्रोटान, यहाँ पे 70 कार्बोनाइल की बात। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ आप कर सकते हो डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बताया था कंजुगेशन जहाँ पे होगा वहाँ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, तो यहाँ देखो यहाँ डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कहाँ पे नहीं होता है, बेंजीन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, उस ग्रुप नहीं निकलेगा। यहाँ पे अगर निकलता है तो कार्बोडाइन का फॉर्मेशन, जब प्रोटीन कराओगे निकालोगे तो यहाँ पे कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ अगर निकालते हो तो ये भी प्लस होगा, और ये ज्यादा रेजोनेंस सिस्टम बनेगा, यहाँ पे कम बनेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा, लास्ट में S1। ये ऑर्डर कहाँ दिया है, फोर्थ कहाँ दिया है, तो फोर्थ मेरे प्यारे यहाँ दिया है, थर्ड सेकंड और फर्स्ट, आंसर ए सही होगा, आंसर ए सही होगा। अब देखो तुमको नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराते हैं जो कि और मजेदार होगा, क्या होगा, और मजेदार होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन और मजेदार होने वाला है, तो ये तो आपको पता है। आगे बढ़ो, हर तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं, यहाँ पे आपको आपको करना है, यहाँ पे अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करा देगा, ठीक है जी, माइल्ड ऑक्सीडेशन पीसीसी रेजेंट होता है, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे पीसीसी लेंगे, बाकी सब एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, अरे आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, पीसीसी जो है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये ऑक्सीडेशन कराएगा, उस कंडीशन में जो अल्कोहल होगा यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, बाकी सारे ऑक्सीडेशन कर देंगे स्ट्रॉन्ग से, तो उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और बताओ क्या होगा आंसर, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराओगे इसका अल्कोहल का, और यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा इस तरह से एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे CH3 MgBr की रिएक्शन कराओगे मेरे प्यारो, नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और इसका टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, किसका, टर्शियरी अल्कोहल का, इसका नाम क्या दोगे, 1 2 3, 2 पे आपका मिथाइल है और 1 पे 2 पे ऑल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। देख लो आंसर, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिससे हमको पता चलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एसिटाल्डिहाइड इज एग्जांपल ऑफ, क्या होता है, इथाइल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है, तो देखो इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे OH है, और एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है CH3CHO, अरे क्या तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से H निकालना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, H2 निकलेगा यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पे हम कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। चलो यहाँ पे आप अल्कोहल से पास करोगे तो उसका वजह हो जाएगा, ठीक है, आप कर लो। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो भैया, चलो भैया आ जाओ, जबरदस्त क्वेश्चन बताओ, which of the following compound will be most easily attacked by the electrophile, तो यहाँ बेंजीन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन जो होती है बेंजीन के ऊपर फेवरेबल होती है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिक सब्सटेंस के लिए, तो यहाँ पे आप बताओ कौन करेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे फिनॉल करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पे रेजोनेंस इफेक्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होगी, ये भी देगा लेकिन प्लस आई इफेक्ट है, ये भी देगा लेकिन यहाँ पे लेने का भी काम करता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस होगा, वो कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इसका आंसर मिल चुका है, कौन होगा, सी होगा, कौन होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड
और यहाँ पे जो सल्फोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो बेंजीन से मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे, बेंजीन से तुमको बेंजल्डिहाइड जो है इससे फॉर्मेशन कराना है तुमको सल्फोनाइड का, सॉरी एल्फिनॉल से क्या है यहाँ पे जो आपका फिनॉल है, फिनॉल से आपको फॉर्मेशन इसका कराना है। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? अरे रीमर टीमन रिएक्शन है, अरे रीमर टीमन रिएक्शन है। और क्या है? कोल्बे रिएक्शन भी है क्या? कोल्बे रिएक्शन तो होती है ईथर के लिए, ये नहीं है। कोल्बे रीमर टीमन है क्या? कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन है क्या? रीमर टीमन कोल्बे है क्या? तो यहाँ कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड टू एंड टू सल्फोनाइड, मतलब कि एसिड का फॉर्मेशन करे। यहाँ पे अगर देखो OH से ये बना दे, कोल्बे होती है, और यहाँ पे जो एल्डिहाइड बना दे, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं आपका, यहाँ कहते हैं, तो यहाँ पे जो सल्फोनाइड का फॉर्मेशन होता है रीमाटिनर होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, जो कि कोल्बे एसिड बनाएगा और रीमाटिनर बनाएगा एल्डिहाइड। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो रही है तुमको? नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल गया 61 का, जो कि आपका मजेदार क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप तैयार हैं आगे क्वेश्चन करने के लिए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पिक्रिक जो एसिड होता है, जो कि येलो कलर होता है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे आप पता है, बहुत वेल नोन रिएक्शन होती है, फिनॉल की रिएक्शन होती है, 3 मोल ऑफ Br2, और सॉरी नाइट्रेशन होती है। यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, किस तरह की रिएक्शन होती है? यहाँ पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो कि यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, नाइट्रो ये स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते। फिनॉल रिएक्शन ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। जब भी आपको यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन कराओगे, तो एक्सेस में 3 मोल ऑफ Br2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको बनने वाला है, आपको यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव इन द ब्रोमीन वाटर? तो फिनॉल ही ऐसा जो कंपाउंड है, यहाँ पे देखो ये नहीं देगा, यहाँ पे देखो which of the following compound will give tribromo derivative treatment with the bromine water? तो बताओ कौन देगा, यहाँ पे कौन देगा? तो यहाँ पे देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑक्युपाई नहीं देगा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर देखो तो ये दोनों पोजीशन खाली है, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे आपको Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा। ये आपको देगा सिर्फ, बाकी कोई नहीं देगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आर्थो पोजीशन है, और ये वाला आपको पोजीशन पहला पोजीशन है। तो ये जो है आपको दो जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा अच्छा होता है उसके रिस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जब दो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे एम इफेक्ट शो हो रहा है, या प्लस आर शो हो रहा है, जो कि डोमिनेट करेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्थो पे यहाँ पे खाली है। तो कह रहा है ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव जो ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर कौन देगा? तो आंसर बी होने वाला है। बताइए क्या आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको पता है 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि सही है। इसके बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और कर ले। यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे रिएक्शन जो फिनॉल की होती है क्लोरोफॉर्म की, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? देखो यहाँ पे जो फिनॉल है, यहाँ पे जो फिनॉल होता है, जो फिनॉल है उसके साथ CH Cl3 रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो एक किस तरह रिएक्शन के बीच में रिएक्शन होती है, और यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन के साथ होती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न कि यहाँ पे। तो आंसर सी हो जाएगा, रीमर-टीमर रिएक्शन है। चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, बता दो यहाँ पे आंसर क्या है। बहुत जोरदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको, यहाँ पे आपको ब्रोमीन पैरा पे मिल सकता है, और ब्रोमीन आर्थो पे मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो मिलेगा OH के साथ यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन। तो ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे क्या बनेगा? सल्फोनाइड बनेगा। तो आंसर बिल्कुल बी सही है। ठीक है,
अरे ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी अनुमति हो, आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल सही था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है द फाइनल जो प्रोडक्ट आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अरे जिंक डस्ट है, जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो H है निकल जिंक ऑक्साइड निकलता है, और जिंक ऑक्साइड जब निकलेगा तो यहाँ पे आपको बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। और बेंजीन के साथ जब रिएक्शन होगी इसके साथ में तो फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन होता है, और यहाँ पे जो CH3 है, जो CO है और यहाँ Cl है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे लिविस एसिड बेस रिएक्शन होगी, और उस कंडीशन में आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ रिएक्शन होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सक्शन होगा, और फाइनल भैया फॉर्मेशन होगा इस प्रोडक्ट का, जिसको इंतजार था। तो एस्टोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। तो आपको 69 का आंसर मिल चुका, जो कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, 69 का बी है, जो कि आपको सॉरी एस्टोफिनॉन है ना, बेंजो नहीं, क्या है? एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ओके सॉरी सॉरी, बेंजोफिनॉन अलग, एस्टोफिनॉन क्या है? एसिटोफिनॉन है। तो आंसर समझ में आया। पहले क्या था? जिंक के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन फॉर्मेशन होगा, बेंजीन पे रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है, सोडियम यहाँ पे है। चलिए और एक क्वेश्चन करा दिया आपको कि मजा आ जाएगा फिर। चलिए यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन को बता दो मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या होगा? पिक्रिक एसिड कौन देता है? पिक्रिक एसिड कौन देता है? पिक्रिक एसिड बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड कौन देता है? फिनॉल कौन देता है? तो बताइए आंसर। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइल्यूनियम सॉल्ट है तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या होता है, जब डाइल्यूनियम सॉल्ट है Na2 और Cl माइनस, जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे वार्म वाटर के साथ में अटैक होता है और यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपको दिया हुआ है। ए का क्या मिल गया? ए को मिल गया आपको फोर्थ, ए का मिल गया फोर्थ, ए का फोर्थ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से दिया हुआ आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी मिथाइल के साथ अगर मिथाइल क्लोराइड तो यहाँ पे फिनोल्फ्राट एसाइलेशन होगा, एल्काइलेशन होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्रिसॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ होगी, CO2 के साथ में, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और फिनॉल कंसंट्रेटेड एसिड के साथ फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 नेम रिएक्शंस में जुड़ी हुई है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हम आगे बढ़ें और मजेदार क्वेश्चन की तरफ में, जो कि आपको बताइए आंसर बताइए। यहाँ दिया है कि जिंक डस्ट है और फिनॉल के साथ जिंक डस्ट की रिएक्शन भी बताई है, तो यहाँ पे जब भी फिनॉल होगा और जिंक के साथ रिएक्शन होगी डस्ट के साथ में, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगी और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और यही रिएक्शन इसके साथ करेगा तो आपको क्या बनेगा? बेंजीन पे CH3 आ जाएगा, और इसके ऑक्सीडेशन करा दोगे मेरे भाई KMnO4 के साथ में, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? तो इसको नाम आपको पता है, आंसर देख सकते हो, बेंजोइक एसिड। अरे बेंजोइक एसिड होगा, क्या होगा? बेंजोइक एसिड होगा। चलिए आगे बढ़े और एक क्वेश्चन कराते हैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे किसी ने नहीं कराया होगा, इतने ढेर सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो कराया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपको बता रहे मैच करना है, और ये जो रिएक्शन है आपको पता है फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइलेशन है। क्या है? एल्काइलेशन है। यहाँ पे हम फिटरक्राफ्ट रिएक्शन बोल सकते हैं। और यहाँ जो रिएक्शन है, यहाँ पे रीमर टीनर रिएक्शन है, यहाँ फिनॉल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेसिक कंडीशन रिएक्शन होती है, और डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सल्फरडिहाइड होता है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है CO2 की, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? डी कार्ब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट कोल्बे रिएक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या आपको मिला लेना, आपको सारा मैच मिल चुका है। चलिए ठीक है भैया, मजा आया? तो मजा आया तो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पे CO2 होता है, इस तरीके से बनाया जाता है, मिश्रण का फॉर्मेशन इससे बनाया जाता है। चलिए भैया और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ले भैया अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन कन्वर्ट करता है बताओ, तो यहाँ पे बताओ वो जाइमेज करता है। कौन करता है? जाइमेज। चलो और देखो मजेदार क्वेश्चन, कहाँ गए भाई, जल्दी आ जाओ। ईथर के कहाँ क्वेश्चंस हैं? ईथर के क्वेश्चंस बता दो, जल्दी बता दो। यहाँ पे चलो हैं, ईथर के बता दो, चलो बता दो यहाँ पे। ईथर और प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आपको एक बात बता दें, ईथर विलियमसन जैसे सिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है, जो CH3 आपका जो वो है माइनस है, या एल्कोऑक्साइड कहते हैं यहाँ पे, जो R हो सकता है माइनस और यहाँ पे Na प्लस होता है, या फिनॉक्साइड हो सकता है यहाँ पे Na प्लस हो सकता है। और इसकी जो रिएक्शन कराएंगे आपने, अगर आपने यहाँ रिएक्शन कराया RH के साथ में, जो कि ये प्राइमरी होगा, तो वहां पे SN2 रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे RO, और यहाँ पे अगर इसको R लिया है तो यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ईथर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको पीएच है और यहाँ पे O और यहाँ पे R है, तो ये भी ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर द मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर? मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर बताओ, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कौन देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताओ। अरे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल जो है कौन देगा आंसर? जल्दी बताओ, बता दो बता दो, बताओ 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 बताओ। 100 क्वेश्चन करने हैं आज पूरे, तो यहाँ पे बताओ कौन देगा? जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आंसर क्या होना चाहिए देखो, आंसर देख लो। यहाँ पे अगर रिएक्शन कराया इसके साथ इसकी, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कार्बन है और यहाँ पे Br है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे जो सोडियम है माइनस और CH3, रिएक्शन नहीं फेवर होती है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत रिएक्शन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होगा? H होगा। यहाँ पे पहले क्या होगा? यहाँ पे टर्शियरी ब्रोमाइड है, और टर्शियरी ब्रोमाइड के प्रेजेंस में मेरे प्यारे बच्चों पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे जो आपका H जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वो माइनस, और यहाँ पे क्या है? मिथाइल है, तो ये ले लेगा इसको, और यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये फेवर नहीं करेगा ईथर बनाने के लिए। CH3Br के साथ अगर रिएक्शन कराए CH3Br के साथ में, तो ये रिएक्शन फेवर करेगा। यहाँ पे वो माइनस है और यहाँ पे CH3 का आपका ट्राइस है, और ये आपका फेवर करेगा O, और यहाँ पे सॉरी क्या है? कार्बन O माइनस और यहाँ पे सोडियम है, ये रिएक्शन देगा और यहाँ पे आपको फाइनली फॉर्मेशन करेगा। तो ये आंसर होगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? तो यहाँ पे कार्बन CH3 और यहाँ पे 3 CH3 है और ऑक्सीजन है, और साथ में आपको CH3, ये बनाएगा प्रोडक्ट, बाकी कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया है कि आपको बताना है कि जो CH3Br है क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पहले एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा, और कितना यहाँ पे Br प्रेजेंट है, इस X क्या ये है, और यहाँ पे जब भी OH प्रेजेंट होगा तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे आपको एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन जब बन जाएगी तो HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो एंटी मार्कर का एडिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल कैरियर होती है, और वहाँ पे एंटी का मतलब Br आपका जो कहाँ जुड़ेगा? Br कहाँ जुड़ेगा? तो हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ता है और Br हमेशा यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे O माइनस Na प्लस और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपको बनने वाला क्या है? बनने वाला बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या आपका बनने वाला है आपका ईथर बनेगा, या एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बताओ। तो पहले X तो आपको एल्कीन बना देगा, बिल्कुल हर जगह बन रही है। यहाँ पे एडिशन जो होता है, आप 2 Br यहाँ है, बिल्कुल सही नहीं हुआ। Br हमेशा आपको बीच में होगा, तो बीच में यहाँ सिर्फ है, तो आंसर आपका यही होने वाला है। ठीक है, सी आंसर होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलो मेरे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन करते हैं। ईथर है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, देन द देयर करस्पॉन्डिंग आइसोटोनिक अल्कोहल। इसकी बात क्यों है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ईथर में नहीं होती है, दैट्स व्हाई अल्कोहल इज मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू ईथर। ये बात आपको पता है, यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल दैट इज एब्सेंट इन ईथर लो पोलैरिटी, बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल दैट इज एब्सेंट, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर जो है ड्यू टू हाई पोलैरिटी, इनसॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर ड्यू टू लेस पोलैरिटी, इनर्टनेस ऑफ ईथर कंपाउंड ऑफ। तो ईथर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग आइसोटोनिक। ऐसा क्यों होता है? तो इन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स दैट इज एब्सेंट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैट इज एब्सेंट, बिल्कुल गलत बात है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर ड्यू टू हाई पोलैरिटी,
तो ये हो सकता है, पोलैरिटी जो है क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका हो सकता है। तो बताइए आंसर क्या सही आंसर होगा, सुटेबल आंसर होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल में होती है, दैट इज एब्सेंट इन द ईथर ड्यू टू लो पोलैरिटी। ये बात सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ना भाई, कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है अल्कोहल में, लेकिन ईथर में एब्सेंट होती है, आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भी रहता है, हमें क्वेश्चन कराना है, थोड़ा जल्दीबाजी हम कर रहे हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ दिख रहा है अल्कोहल है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और यहाँ उसके बाद होगी, उसके बाद यहाँ पे आप जेड बोल सकते हैं, उसके बाद आप वाई बोल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्स बोल सकते हैं। जेड वर्क्स और वाई एक्स यहाँ पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और भी मजेदार यहाँ पे आप कर सकते हो। चलिए अभी थोड़ा यहाँ पे चलो मिथॉक्सी इथेन की बात करें। मिथॉक्सी इथेन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे इथेन है ना, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे आपको CH2 और यहाँ पे CH3 है, और जब भी आप रिएक्शन कराएंगे मिथॉक्सी इथेन के HI के साथ में तो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे बता दो भाई क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो इसके तो पहले प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे ऐसे बना दे ऑक्सीजन इस तरह से, यहाँ पे बीच में क्या है ऑक्सीजन है, और यहाँ H जुड़ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा। अब जरा बता दो HI कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा कि अटैक यहाँ करेगा, जल्दी बताओ। तो अटैक कहाँ होने वाला है, तो अटैक कहाँ होने वाला है जल्दी बताओ। तो यहाँ पे अटैक आप कह सकते हो कि यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन होगा, और साथ में आपको इस तरह से OH का फॉर्मेशन होगा जो कि CH2 और CH3 होगा। तो आंसर CH3I और यहाँ पे CH2OH कहाँ है, तो CH2OH और CH3I का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है उस कंडीशन में आपको क्या होता है, यहाँ पे HI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है HI। तो बताइए आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहाँ पे बताइए किस क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको सुटेबल आंसर जो है मुझे लगता है मिल चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अरे बता दो 92 क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा, 92 का आंसर बताइए आप लोग, बता दो भैया जल्दी बता दो, बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो HBr रिएक्शन होगी, टेम्परेचर दिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है ये फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे HI एक्सेस में लिया हुआ है, तो यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बिल्कुल अपने सेशन को खत्म करने वाले हैं, और जो कि आपके लिए बहुत कामयाब रहा है। यहाँ रिएक्शन दिया है और बताओ आंसर। यहाँ पे लोन पेयर है, प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे जो प्रोटोनेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे CH3, और जब यहाँ पे बॉन्ड टूटना कौन है, तो यहाँ पे जो Br माइनस होगा अटैक इस पे करेगा और फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, किसका, फिनॉल का। साथ में आपको CH3Br का फॉर्मेशन होने वाला है। CH3Br कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे ब्रोमीन नहीं बनेगा, फिनॉल बनेगा, और साथ में CH3Br बनेगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और मजेदार क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी कामयाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ईथर का अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे बताइए ईथर दैट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे सब्सटेंस, तो यहाँ पे अगर हम कहें कौन सा ईथर होगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस जाएगा। अरे बता दो भाई कौन जाएगा बता दो, तो यहाँ पे बता दो कौन जाएगा, आंसर बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 95 का आंसर बता दो, 95 का आंसर बता दो, हम आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी बता दो, बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिनॉल है और यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे और यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे बेंजीन रिंग पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस होगा। बाकी ये सब कहाँ देंगे, फिनॉल नहीं, एरोमेटिक रिंग यहाँ प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड द बेंजीन, और ये फेवर करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस को, न कि दूसरा कोई करेगा। तो बेंजीन है जो कि एरोमेटिक है, और यहाँ पे ये रिएक्शन देगा। बाकी जो है इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो उसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, एराइल होना चाहिए, तब वो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बी होने वाला है। क्या होगा, बी होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और मजेदार क्वेश्चन की तरफ, और आपको इस सेशन को खत्म करेंगे हम लोग।
खत्म करेंगे। क्या करेंगे? खत्म करेंगे। विलियमसन थीसिस बताओ क्या करता है? विलियमसन थीसिस की इथाइल अल्कोहल यहाँ पे क्या बनाता है? ईथर बनाता है। एल्काइल हाइड्राइड के साथ सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन होती है और यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो डी का थर्ड मिल गया है। डी का थर्ड कहीं नहीं दिया है। डी का थर्ड कहां दिया? सिर्फ यहां दिया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आंसर हमारा ए सी मिल जाएगा विदाउट एनी मेहनत। ठीक है, चलिए आपको एक बात पता थी और आपने क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और रिएक्शन की तरफ यहाँ पे कर सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है ये आपको पता है कि यहाँ पे जो है सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो इसके साथ जो है रिएक्शन होगी और फॉर्मेशन होगा। अब आपको देखिए यहाँ पे ए का जो है सेकंड मिल गया, ए का सेकंड मिल गया। अब आपको मेहनत नहीं करनी, आंसर आपको मिल चुका है। ए का सेकंड मिल गया, मेहनत करनी नहीं, हो गया। चलिए आंसर मिल चुका आपको। अब आपको 99 करना है मेरे प्यारे, जो कि बहुत सुंदर और प्यारा क्वेश्चन है। इसको कर लो, कामयाबी जो पक्का मिल जाएगी तुमको। यहाँ मिथनॉल है और मिथनॉल की रिएक्शन अल्कोहल पे रिएक्शंस क्या होती है? विलियमसन रिएक्शन क्या होती है बता दो। तो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सल्फोनिल इथाइल अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन ऑफ एल्काइल आपको पता है ये विलियमसन। सी का आपका ये हो जाएगा, सी का 6 हो जाएगा। तो सी कहाँ है? सी 1 दिया है, नहीं सी नहीं। अरे सर यही तो होगा आंसर, अरे सर यही होगा, सी आंसर होगा। मिथनॉल का फॉर्मेशन कब होता है? यहाँ पता है मिथनॉल का फॉर्मेशन कब होता है? आप वुड स्प्लिट हो, यहाँ पे कन्वर्जन कोल पे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं रीमर रिएक्शन सल्फेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग सेशन को खत्म करने वाले, अलविदा लेने वाले हैं। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन द ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द हाई। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल ग्रेटर देन द ईथर। ईथर में पोलैरिटी जो है नहीं उतना ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रोजेक्ट अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो इतना कामयाब सेशन रहा है, इतने हमने क्वेश्चंस किए हैं, 100 क्वेश्चंस, वन शॉट वीडियो है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए और इसको उसके बाद आपको इस टॉपिक से ज्यादा आपको स्कोर कर सकते हैं। आपको किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। तो लाइक और कमेंट्स तो बनता है, शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी करना है। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो, आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पे ज्यादा कराना है। इन सारी बातों में जो भी डिस्कशन करना है आप हमारे चैनल पेज पे जाके कर सकते हो। और साथ में अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उसको आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और आगे की जो है जर्नी को आसान और कामयाब बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।